हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम करेंगे नवंबर 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये आपका पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में आपको करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकती हैं। मंथली करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आपका यहाँ से रिविजन होता रहेगा। आप क्वेश्चन के आंसर पहले खुद लगाएं, देन बाद में इसका आंसर को सुने। ठीक है, तो चले फिर इस वीडियो को शुरू करती हैं। देखिए, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट होता है 11 नवंबर को। ये जो दिवस है ये सेलिब्रेट होता है जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, जिनका नाम क्या था, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन थे भारत के पहले शिक्षा मंत्री, अबुल कलाम आजाद। इनके जन्म दिवस पर ये जो दिवस है वो मनाया जाता है। इनके बारे में एक और चीज ध्यान रखना कि इनको वर्ष 1992 में मरणोपरांत जो है वो भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकती हैं। नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट होता है? तो 11 नवंबर आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में परिवर्तनम कार्यक्रम शुरू किया गया? तो देखो, परिवर्तनम कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया है कौन से राज्य में? आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केरला। केरला इज द करेक्ट आंसर। अब इस कार्यक्रम का मेन पर्पस क्या है जिसकी वजह से इसको शुरू किया गया है? तो देखो, इस प्रोग्राम में होगा क्या, समुद्र तट के किनारे युवाओं के आजीविका कौशल में सुधार किया जाएगा। मतलब जो यूथ है जो ये काम करना चाहता है, मतलब जैसे मछली उत्पादन हो गया ना, उसमें उनको हेल्प किया जाएगा। उनका जो बाजारीकरण किया जाता है ना, वहां भी उनको हेल्प किया जाएगा, ताकि वो इस रोजगार को करने के लिए जो है वो प्रेरित हो सके, उनको मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, और साथ ही साथ जो कोविड-19 के कारण जो कामगार ऐसे थे जिनका जो काम था वो छूट गया था, उनको भी यहाँ पर जो है वो रोजगार दिया जाएगा इस प्रोग्राम के तहत। तो इसको शुरू कहाँ पे किया गया है? केरला हमारा सही आंसर है। केरला की अगर हम बात करें तो कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। सीएम का नाम है पिनराई विजयन एंड गवर्नर नेम इज आरिफ मोहम्मद खान, जो है वो यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? देखो, इस बार का जो ये अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है रस्किन बॉन्ड को। तो रस्किन बॉन्ड को ये क्यों दिया गया है? पहली बात तो रस्किन बॉन्ड बहुत फेमस ऑथर है। इन्होंने जो बच्ची होते हैं ना, उनका जो लिटरेचर होता है, जो साहित्य होता है, बच्चों के साहित्य के विकास में बहुत ही अपना अहम योगदान दिया था। इन्हीं के इसी योगदान की वजह से इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब देखो, रस्किन बॉन्ड की 2020 में 2 बुक्स आई हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। पहली बुक का नाम है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये भी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और दूसरी बुक का जो नाम है वो है हॉप ऑन, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, बाकी बोल रही हूँ, माई एडवेंचर्स ऑन बोर्ड ट्रेन एंड प्लेन्स। तो ये 2 बुक के नाम ध्यान रखना, क्योंकि इनके ऑथर का नेम क्या है, रस्किन बॉन्ड जो है वो इसके ऑथर हैं। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने कर्मचारी सहायता कार्यक्रम जो है वो शुरू किया है? आंसर हो जाएगा बीओबी, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम में होगा क्या? देखो, इसका मेन उद्देश्य क्या है, इस प्रोग्राम का जो एम्प्लॉयज होती हैं उनको यहाँ पर एडवाइस दी जाएगी, चाहे वो पर्सनल तौर पर हो, मतलब व्यक्तिगत तौर पर हो, चाहे प्रोफेशनल तौर पर हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज जो होते हैं उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, जिनकी वजह से उनका जो काम का माहौल होता है ना, वो पूरा ही नेगेटिव बन जाता है और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी खत्म हो जाता है। एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर उनका जो मनोबल है, उनका कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ाया जाएगा, और कोई भी उनको प्रॉब्लम हो, चाहे पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, यहाँ पे उनकी सॉल्व की जाएगी, ताकि एक खुशनुमा जो माहौल है उसको बनाया जा सके। तो इसी को शुरू किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 20 जुलाई 1908 को, इसकी शुरुआत हुई है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, अलकापुरी जगह है वडोदरा में, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके सीईओ कौन है, संजीव चड्ढा जो है वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ हैं। राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला चंदन संग्रहालय जो है वो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा कर्नाटका।
ये जो म्यूजियम यहाँ पर कर्नाटका में शुरू होगा, इसमें क्या किया जाएगा, जो फार्मर्स होते हैं उनको चंदन की खेती के बारे में बताया जाएगा। उनको यहाँ पे शिक्षित किया जाएगा कि आप यहाँ पे किस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं, और जो आपकी खेती में कीट वगैरह लग जाते हैं कैसे आप उनका नियंत्रण के उपाय कर सकते हैं। तो इनके बारे में यहाँ पर फार्मर्स को पूरी तरीके से जानकारी दी जाएगी। और इसकी शुरुआत कहाँ पे की गई है, तो आंसर हो जाएगा कर्नाटका में जो है वो इसकी शुरुआत की जा रही है, जहाँ पे पहला चंदन संग्रहालय यानी चंदन म्यूजियम बनाया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। 12 नवंबर को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड निमोनिया डे। इसकी शुरुआत हुई थी 2009 से, इसको मनाना शुरू किया गया था। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो लोग होते हैं उनको यहाँ पर जागरूक किया जाता है निमोनिया के बारे में, कि कैसे ये बीमारी होती है, कैसे आप इसमें प्रिकॉशंस ले सकते हो, कैसे आप इसका उपचार कर सकते हो। इन सभी चीज़ों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। तो जो भी डेज वगैरह के आप लोगों के जो होता है ना हर मंथ के, मैं आपको कराती हूँ, तो मैं कल आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें हम लोग जितने भी नवंबर मंथ के डेज हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। अब देखो इस बार की थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप स्क्रीन पे देखो थीम, लेट्स इंक्रीज एक्सेस टू मेडिकल ऑक्सीजन। हिंदी में बोले तो विश्व ऑक्सीजन की पहुंच बढ़ाएं। ये जो है वो इस बार की वर्ल्ड निमोनिया डे की थीम है। तो थीम भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। तो देखो ये प्राइज जो है वो 2019 की है, बट दिए 2020 में जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु को फर्स्ट पोजीशन मिली है, महाराष्ट्र को सेकंड पोजीशन मिली है, और राजस्थान को इसमें थर्ड पोजीशन मिली है। ठीक है, ये जो अवार्ड दिए गए हैं ये वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के द्वारा दिए गए हैं। और इस बार जो ये एडिशन हुआ है अवार्ड का, वो सेकंड एडिशन हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये अवार्ड क्यों दिए गए हैं, क्या चीज़ देख के दिए गए हैं, कि देखो ये देखा गया है राज्य में कि किस तरीके से आपने अपने राज्य में जो जल है, पानी है, उसके संरक्षण की व्यवस्था की है, उसका प्रबंधन किया है किस तरीके से, और लोगों को इसके महत्व के बारे में कैसे बताया है, ये सारी चीज़ों को देख के इस पुरस्कार को बांटा गया है, जिसमें तमिलनाडु राज्य ने जो है टॉप किया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ से जो है वो ध्यान रखना है। राइट, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोदी जी ने किस राज्य में स्टेचू ऑफ पीस का जो है वो अनावरण किया है, यानी इसको कहाँ पे इसको शुरू किया, मतलब बनवाया गया है। सो आंसर हो जाएगा राजस्थान। और राजस्थान में भी अगर आपसे और डीपली पूछ लिया तो एक जगह है पाली नाम से, वहां पे जो है इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। ठीक है, अब ये जो स्टेचू ऑफ पीस है ना, ये जो प्रतिमा है ये है किसकी, ये भी तो पूछ सकते हैं ना एग्जाम में। तो देखो ये है आचार्य विजय बल्लभ, मैं पूरा अगर नाम बोलूँ तो आचार्य विजय बल्लभ सूरीश्वर महाराज की। ठीक है, तो ये जो है वो इनकी प्रतिमा है, स्टेचू है, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। कहाँ पर, राजस्थान में। कैपिटल जयपुर, सीएम का नाम है अशोक गहलोत, और गवर्नर का नेम क्या है, कालराज मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस राज्य के तट से QRSAM का जो है वो सफल टेस्ट किया है। सो आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। उड़ीसा का भी अगर आपसे कोस्ट पूछा गया, यहाँ पे देखो तट की बात हुई है ना, तो कौन से कोस्ट से अगर पूछा गया तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बालासोर कोस्ट से। ठीक है, ये जो QRSAM है, इस मिसाइल है ना, अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी ये एकदम से रिएक्ट करती है और सरफेस से लेके एयर पे अटैक करती है। मान लीजिए कोई टारगेट है वो इधर उधर उधर घूम रहा है, तो इजीली ये सरफेस से यहाँ पे इस टारगेट को हिट करने में सक्षम है। तो बहुत ही हेल्पफुल मिसाइल है ये हमारी सेना के लिए, और इसी का ही सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है अभी हाल ही में उड़ीसा के बालासोर जगह से। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, आपसे इसका नाम भी पूछ सकते हैं, फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, इसको बनाया किसने, परीक्षण किसने किया है, DRDO ने इसका परीक्षण किया है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की लोनार झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो लोनार झील कहाँ पे है भाई बताओ, महाराष्ट्र में है। ठीक है, अपने आंसर्स लगाते रहो साथ साथ में,
अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा यहाँ से। तो देखो रामसर साइट क्या होता है बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोनार झील की बात करें तो ये एक तरीके की कैसी झील है, एस्ट्रॉयड लेक है। आप कहोगे कि एस्ट्रॉयड लेक क्या होता है, यानी उल्का पिंड लेक क्या होता है। तो उल्का पिंड का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई ना कोई एस्ट्रॉयड गिर जाता है ना, गिरने से क्या होता है वो इस तरीके से गड्ढा बना देता है, और जब बारिश होती है तो इसमें क्या हो जाता है, पानी भर जाता है, तो एक लेक बन जाती है ना। तो इस तरीके की लेक ही कौन सी लेक है, लोनार लेक है। कहाँ पे है ये, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अब देखो अगर हम बात करें तो इस टाइम प्रेजेंट में रामसर साइट की अगर हम बात ही कर लेते हैं, देखो 1 सेकेंड। हाँ, तो देखो अगर हम प्रेजेंट टाइम में रामसर साइट की बात करें तो भारत में 41 रामसर साइट हैं इस टाइम प्रेजेंट में। इसमें क्या होता है, ऐसे वेटलैंड्स को यानी ऐसे आर्द्र भूमि को यहाँ पर रामसर साइट में ऐड किया जाता है जिनको संरक्षित करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर हम और बात करें कि 2020 में और कौन कौन सी ऐड हुई है, तो अगर हम बात करें तो जो कांवर ताल है, कहाँ पे कांवर ताल, बिहार में, इसे ऐड किया गया है इसी साल रामसर साइट में। आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो उत्तराखंड में है, इसे भी यहाँ पर ऐड किया गया है। और इसी के साथ साथ अगर हम एक और बात करें तो जो केथम लेक है, केथम लेक कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, इसे भी 2020 में रामसर साइट में ऐड किया गया है। ठीक है, तो 2020 के आप लोगों से ना पूछ सकते हैं कौन कौन से ऐड हुए हैं, और अब टोटल भारत में कितने हो गए हैं, तो 41 जो है वो रामसर साइट्स हो गई हैं भारत की। तो ये जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने पंजाब राज्य का स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया है। तो इलेक्शन कमीशन ने अपने स्टेट में स्टेट आइकन बनाया है सोनू सूद को। क्यों बनाया है, क्योंकि देखो सोनू सूद ने जो कोविड-19 जब क्राइसिस चल रहा था उस टाइम पे गरीब लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद करी थी, और इसी को ही देखते हुए स्टेट कमीशन ने, वहाँ के इलेक्शन कमीशन ने ये डिसाइड किया है कि वहाँ का स्टेट आइकन सोनू सूद जी को बनाया जाएगा। ठीक है, कहाँ का, पंजाब का। कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। सीएम का नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, और गवर्नर का नेम है बीपी सिंह बदनौर, यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने विश्व का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन खोला है। आंसर हो जाएगा टेस्ला। देखो ये जो चार्जर स्टेशन है, चार्जिंग स्टेशन है, इसको क्यों खोला गया है, क्योंकि अब जो है वो जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनको कोशिश की जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकें, क्योंकि फ्यूल वाले जो व्हीकल्स होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है। और देखो फ्यूल भी जो है वो लिमिटेड है, कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। सो आप लोगों को एक चीज़ तो एक्स्ट्रा ऑप्शंस में रखनी होगी। सो अब कोशिश ये की जा रही है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शुरू हो, तो उसके लिए आपको सुपर चार्जर स्टेशन भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 56 जो है वो चार्जिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप इजीली अपने व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं। टेस्ला कंपनी की बात करें तो 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। एलन मस्क जो है वो इसके जो है वो सीईओ हैं, किसके, टेस्ला कंपनी के। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, ध्यान रखिएगा। हेडक्वार्टर्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। तो ये जो 4 अंतरिक्ष यात्री भेजे गए हैं जिसमें से 3 तो अमेरिका के हैं और एक जो है वो जापान के हैं। तो इन तीनों को एक कैप्सूल जिसका नेम है रेजिलेंस, ठीक है, इसका नेम भी रखा गया है रेजिलेंस, इस कैप्सूल में जो है वो इन चारों को भेजा गया है। कैनेडी स्पेस सेंटर से फॉल्कन रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें स्पेस एक्स की, देखो तो इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। इसकी जो शुरुआत करी थी वो किसने करी थी, एलन मस्क जो है वो इसके फाउंडर है जिन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। इसका जो अगर हम बात करें, देखो सीईओ भी प्रेजेंट टाइम में कौन है, एलन मस्क ही है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है स्पेस एक्स कंपनी का। अमेरिका की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, स्पेस एजेंसी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बुक का नेम क्या है, आ प्रॉमिस्ड लैंड। इस बुक के ऑथर कौन है, तो बराक ओबामा यहाँ पर सही आंसर है। बराक ओबामा ने जो है वो अपनी इस बुक में जो अपने पेरेंट्स हैं उनकी पूरी परवरिश की व्याख्या करी है। इस बुक में इन्होंने बताया है, अपनी स्टोरी बताई है, अपना जो करियर था उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने प्रकाश डाला है। सो बराक ओबामा जो है वो इस बुक के ऑथर हैं।
अगर हम बराक ओबामा जी की बात करें तो देखो यूएस के प्रेसिडेंट ये रह चुके हैं कौन से नंबर के, 44th नंबर के यूएस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इनका जो टाइम पीरियड रहा था वो 2009 से 2017 तक रहा था। प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में कौन है, जो बिडेन जो है वो प्रेजेंट टाइम में अमेरिका के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। और वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो कमला हैरिस जो है वो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है, पहली वुमेन, ठीक है, जो कि इंडियन ओरिजिन की है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है। तो आंसर यहाँ पर ये दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। सो देखो महिला का नाम पूछा इसलिए जा सकता है ज्यादा क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है किसी वुमेन को डिप्टी मिनिस्टर के पद पर अपॉइंट किया गया है बिहार में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यही दोनों आप लोगों को ध्यान रखना। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो भी अपॉइंट कौन हुए, नीतीश कुमार। सो अगेन ये यहाँ पर चीफ मिनिस्टर का जो आप कह लो कि चुनाव था वो जीत गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विटॉक्स स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो भारतीय जो इंडियन क्रिकेट टीम है उनकी प्लेयर है स्मृति मंथाना, उनको जो है वो यहाँ पर अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इक्विटॉक्स स्मॉल फाइनेंस बैंक में यहाँ पर जो वुमेन्स हैं उनकी उनको एम्पावरमेंट करने के लिए, उनको यहाँ पे आप कह लो एक तरीके से एनकरेज करने के लिए इनको नियुक्त किया है। ये यहाँ पर क्या करेंगी, एनकरेज करने का काम करेंगे, किनको, वुमेन्स को, ठीक है। इक्विटॉक्स फाइनेंस बैंक की अगर हम बात करें तो बस एक ही चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पूछ सकते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई में, बस आप लोग इतना ही इसमें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में हमारी कंट्री की फर्स्ट सोलर पावर टेक्सटाइल मिल को ओपन किया गया है। सो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नेम है परभणी, वहां पे जो है वो इसको शुरू किया गया है। ये पहली ऐसी है जो कंट्री की पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से चलेगी। इसका नेम भी पूछ सकते हैं, तो इसका नेम क्या है, जय भवानी मिल जो है वो इसका नेम है। 30 एकड़ भूमि पर इसको बनाया गया है, पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से काम करेगी, यानी सूर्य की जो किरणें होती है, मतलब सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसको इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। इस कपड़ा मिल को बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत लगी थी, जो आपसे नहीं पूछेंगे। मेनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मेन पर्पस क्या है, जो वुमेन्स है ना उनको यहाँ पर रोजगार के अवसर मुहैया कराना इसका मेन पर्पस है। तो वुमेन्स को यहाँ पर क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा रोजगार के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने छठी बार विश्व में नंबर 1 खिलाड़ी रहने की ट्रॉफी जीती है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच, जो कि कहाँ के प्लेयर हैं, सर्बिया की। तो इनको अभी एक ट्रॉफी जीती है इन्होंने, एटीपी ट्रॉफी इसको बोलते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पोजीशन पर आई हैं, छठी बार आई हैं। इनसे पहले 2011 में रह चुके हैं, 12 में भी रह चुके हैं, 14, 15 और 18। तो यहाँ पे भी ये नंबर 1 रह चुकी हैं और फाइनली इन्होंने छठी बार विश्व में नंबर 1 खिलाड़ी रहने का भी जो ट्रॉफी है वो फिर से जीत ली है। तो ध्यान रखिएगा इनका नेम और कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ के पद पर किसे अपॉइंट किया गया है। आंसर हो जाएगा नवनीत मुनोट। देखो कंफ्यूज मत होना, ये एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, ठीक है। अगर आप लोगों से एचडीएफसी बैंक के बारे में पूछा जाएगा तो एमडी और सीईओ कौन है एचडीएफसी बैंक के, शशिधर जगदीशन। और म्यूचुअल फंड के पूछा जाएगा तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, नवनीत मुनोट हो जाएगा। सो दोनों में आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन में पूछा है किस बैंक ने मुंह बंद रखो जो कैंपेन है इसको शुरू किया है। आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। इसमें क्या किया जाएगा, देखो जो ऑनलाइन साइबर फ्रॉड इतना बढ़ता जा रहा है, मतलब जो ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले बढ़ते जा रहे हैं ना, उनको यहाँ पर नियंत्रित किया जाएगा। और उसके लिए ही 4 महीने का यहाँ पर कैंपेन शुरू किया गया है, जिसमें समथिंग समथिंग अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 1000 बैंकिंग की जो वर्कशॉप है वो लगाई जाएगी। यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं उनको अवेयर किया जाएगा कि आप लोग जो ऑनलाइन फ्रॉड हो जाती हैं उनसे उनसे बचकर रहे पहले से, ठीक है। तो इसे एचडीएफसी बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और सीईओ कौन है इस टाइम वर्तमान में, शशिधर जगदीशन एचडीएफसी बैंक के
सीईओ हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, बुक का नेम है द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3। इस पुस्तक को रिलीज किसने किया है? ऑथर का नेम नहीं पूछा है, रिलीज किसने किया है, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। इन्होंने जो है वो इस बुक को रिलीज किया है। इस बुक में स्पेशली क्या बताया गया है, तो जो हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, उनके 3 सालों के यहाँ पर जो स्पीच है उनका यहाँ पर पूरी तरीके से वर्णन किया गया है। तो एक तरीके से कलेक्शन है उनके 3 सालों की स्पीच का इस बुक में, जिसको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसी के साथ साथ प्रकाश जावड़ेकर जी का भी नाम ध्यान रखना, क्योंकि साथ में ही इन्होंने मिलकर इस बुक को रिलीज किया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा एक और हो सकता है, अगर प्रकाश जावड़ेकर जी का नाम भी होगा तो दोनों आंसर यहाँ पर जो है वो आपके बिल्कुल सही रहेंगे। क्लियर है? 22 क्वेश्चन, कर्नाटक राज्य का विजयनगर शहर कौन सा जिला बना है? आंसर क्या हो जाएगा बताइए, कौन सा जिला बना है? 31st जिला बना है। अब देखो मैं आपको पहले एक इमेज दिखा देती हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। देखो पहले ये पूरा जो था ना वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? बल्लारी डिस्ट्रिक्ट था। अब इस बल्लारी डिस्ट्रिक्ट में से ही ये जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, इसको अलग कर दिया गया है और इसको क्या बना दिया गया है? विजयनगर डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है, जो कि 31st डिस्ट्रिक्ट होगा कौन से राज्य का? कर्नाटक राज्य का। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से इसे अलग करके बनाया गया है। तो बल्लारी से इसे अलग करके नया बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसे वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ऑनर किया गया है? सो आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है रमेश पोखरियाल निशंक? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। पहले एजुकेशन मिनिस्टर का नाम क्या था? एचआरडी मिनिस्टर, यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, बट अब नाम चेंज हो गया है, ध्यान रखिएगा। अब ये अवार्ड उन्हें क्यों दिया गया है? देखो, रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने जीवन में काफ़ी सारी कविताएं लिखी हैं, बहुत सारी, मतलब उन्होंने ऐसे साहित्यकारों में उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना अहम योगदान दिया है। उसी के लिए ही उन्हें वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ऑनर किया जा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने 75 से भी ज़्यादा पुस्तकों को लिखा है। तो आंसर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, रमेश पोखरियाल निशंक। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक का नेम है द लास्ट क्वीन। द लास्ट क्वीन बुक की ऑथर कौन है? तो आंसर हो जाएगा चित्रा बनर्जी। चित्रा बनर्जी हैं द लास्ट क्वीन की ऑथर। इस बुक को जो है वो 2021 में औपचारिक रूप से जो है वो पब्लिश किया जाएगा। इसमें बेसिकली देखो क्या बताया गया है, रानी लक्ष्मीबाई सुना होगा नेम, पद्मावती सुना होगा ना नेम, उनकी पूरी लाइफ की स्टोरी बताई गई है, क्या क्या उन्होंने अपने लाइफ में संघर्ष करे थे, उन सारी चीज़ों के बारे में इस बुक में लिखा गया है। सो बुक का नेम है द लास्ट क्वीन एंड ऑथर का नेम क्या है? चित्रा बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसएआईडी ने मिलकर प्रोजेक्ट किराना लॉन्च किया है, किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? सो आंसर हो जाएगा मास्टर कार्ड। यूएसएआईडी के फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो इन्होंने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर जो महिला एंटरप्रेन्योर्स होती हैं उनको डेवलपमेंट करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। अभी इसको प्रोजेक्ट जो अभी इसको अगर हम बात करें तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यूपी के कुछ चुनिंदा शहरों में शुरू किया गया है, एंड धीरे धीरे करके पहले देखा जाएगा कि किस तरीके का इसका जो ये प्रोग्राम है, जो ये प्रोजेक्ट है, ये किस तरीके से रिएक्शन, किस तरीके से इसका चल रहा है, और अच्छे से चलेगा तो इसे पूरी इंडिया में लागू कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मास्टर कार्ड के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अपने आंसर्स को लगाते रहा करो। ठीक है, एंड 35 क्वेश्चंस में कमेंट करके बताना कि किसके कितने क्वेश्चन सही गए, एंड प्लीज ट्रूली कमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 का जो बुकर प्राइज है वो किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा डगलस स्टुअर्ट। देखो डगलस स्टुअर्ट जो है ना वो एक स्कॉटिश जो है ऑथर हैं, और ऐसा पहली बार हुआ है, मतलब ये ऐसे दूसरे स्कॉटिश हैं, स्कॉटिश आप कह लो कि ऑथर हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इनका एक उपन्यास, एक नोवेल है जिसका नेम क्या है? शुगी बेन। ठीक है, शुगी बेन, इसी नोवेल के लिए इनको 2020 का जो बुकर प्राइज है वो दिया गया है। ये जो बुकर प्राइज होता है वो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा प्रकाशित किया गया सर्वश्रेष्ठ आपके लो उपन्यास को दिया जाता है, कि जो सबसे अच्छा जो नोवेल होता है ना उसको दिया जाता है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। इस बार का मिला है डगलस स्टुअर्ट को। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर रुपे कार्ड का
सेकंड जो फेज है इसे लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा भूटान। तो देखो भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर है लोटे शोरिंग, उनके साथ मिलकर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रुपे कार्ड नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए भूटान के जो भी भूटान में इसका फेज सेकंड लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा देखो, यहाँ पे आप लोग इस रुपे कार्ड की हेल्प से एटीएम के थ्रू जो है वो ट्रांजैक्शन कर सकते हो, या कहीं भी आप लोग को ट्रांजैक्शन करना है, एटीएम से पैसे निकालने हैं, तो आप लोग कर सकते हो इजीली। इससे क्या होगा, आप अगर जैसे भूटान के कोई भी यहाँ पर टूरिस्ट हमारे देश में आते हैं तो उनको ट्रांजैक्शन करने में, शॉपिंग करने में, इधर उधर घूमने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी के लिए ही इसको शुरू किया गया था। तो आंसर हो जाएगा भूटान। कैपिटल क्या है भूटान की? थिम्पू यहाँ की कैपिटल है। और अगर हम बात करें करेंसी क्या चलती है, तो भूटानी निगुल ट्रम यहाँ की जो है करेंसी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की शुरुआत की है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो बच्चों में कुपोषण की बीमारी हो जाती है उससे बचने और उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इस कैंपेन को शुरू किया गया है। इस कैंपेन में लोगों को यहाँ पर अवेयर किया जाएगा और यहाँ पर लोगों को बताया जाएगा कैसे आप लोग इससे बच सकते हो। तो मध्य प्रदेश में जो है वो इसको शुरू किया गया है इस कैंपेन को। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी ने कौन से नाम से अपना पहला नया बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन को शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा आनंदा। आनंदा का मतलब होगा आत्मनिर्भर एजेंट्स बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन से क्या होगा देखो, इसका मेन पर्पस है कि आप लोगों को पहले कोई भी अगर एलआईसी की पॉलिसी लेनी होती तो जो एजेंट होते थे उनसे मिलना पड़ता था, जो ऑफिसर्स के चक्कर काटने पड़ते थे, वो पूरा बताते थे कि कैसे आपको ये पॉलिसी मिल सकती है, क्या क्या इस पॉलिसी में है। अब आपको उनके पास जाने की जरूरत नहीं होगी, आप इस एप्लीकेशन से देख सकते हो कि पॉलिसी में क्या क्या है, किस तरीके से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे इस पॉलिसी से और कैसे आप इसको ले सकते हो। तो आप लोगों को एजेंट से मिलने की जरूरत नहीं होगी, ऑनलाइन आप लोग कर सकते हो। तो इसी को शुरू किसने किया है? एलआईसी ने। एलआईसी की स्थापना हुई थी 1956 में। एलआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो एलआईसी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? MR कुमार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, देश का पहला मॉस गार्डन किस राज्य होगा? यहाँ पे कंट्री नहीं होगा, स्टेट होगा। ठीक है, कौन से स्टेट में शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। मॉस का मतलब देखो क्या होता है, मॉस एक तरीके की काई होती है, फंगस होती है जो मेडिसिन में यूज की जाती है। तो इसी को ही यहाँ पर संरक्षित किया जाएगा ताकि इसका मेडिसिन में यूज किया जा सके। और इसी को लेके एक गार्डन, एक पार्क बना दिया गया है। कहाँ पर? उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? अगर पूछा गया तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए आईएमओ मान्यता पाने वाला भारत कौन सा देश बना है? आंसर होगा फोर्थ। इनसे पहले 3 देश हैं जिनको आईएमओ के द्वारा मान्यता मिल चुकी है, यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा, और भारत चौथा देश बना है। तो पहले देशों के नाम भी आप लोगों को पता होने चाहिए। तो अमेरिका हो गया, रशिया हो गया और चाइना हो गया। तो ये 3 देश है जिनको पूरी तरीके से जो है वो मान्यता मिल चुकी है। भारत चौथा देश बन गया है क्योंकि भारत के पास खुद का नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, जिसका नेम क्या है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो भारत के पास खुद का नेविगेशन सिस्टम है और इसको आईएमओ के द्वारा जो है वो मान्यता भी प्राप्त है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जो सिटमैक्स एक्सरसाइज होती है देखो, वो एक तरीके की कैसे एक्सरसाइज है? ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, 3 सेनाओं के बीच में होती है। तो भारत और थाईलैंड तो 2 हो गए, अब तीसरी सेना कौन सी है जिसके साथ एक्सरसाइज होती है? तो आंसर होगा सिंगापुर। तो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। इस बार की एक्सरसाइज हुई कहाँ पे ये पूछ सकते हैं, तो अंडमान सागर में, अंडमान सी में जो है वो इस बार की एक्सरसाइज कराई गई है, जिसमें भारत ने भाग लिया है, थाईलैंड ने भाग लिया है और सिंगापुर ने जो है इसमें भाग लिया है। तो एक दूसरे के साथ एक्सरसाइज करेंगे, मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस की जाएगी एक दूसरे के साथ। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के नए डीजीपी जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं? तो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं जिनका नेम है अशोक कुमार। इनको अपॉइंट किया गया है उत्तराखंड राज्य का नया डीजीपी। इन्होंने अनिल रतूड़ी जी की जगह ली है। ध्यान रखिएगा। वैसे ज्यादातर ये पूछते नहीं है कि किनकी जगह ली है, बस पूछेंगे कि कौन अपॉइंट हुए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बुक का नेम क्या है? देखो, रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट। इस बुक के ऑथर कौन है? तो प्रेम प्रकाश इस बुक के ऑथर हैं।
इस बुक में उन्होंने इंदिरा गांधी ने क्या किया था, कश्मीर मुद्दे को सुलझाए बिना ही शिमला समझौता कर लिया था। इस बात की बहुत ज़्यादा जो है वो आलोचना, क्रिटिसाइज किया गया था। इसके बारे में जो है वो इस बुक में बताया गया है। और इसी के साथ साथ 1971 में भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में भी इस बुक में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। चेंग 5 जो मिशन है वो किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना ने भाई चंद्रमा मून जो है उसके सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर इस मिशन को शुरू किया था। अब तक सिर्फ दो ही नेशन ऐसे हैं, यानी अगर हम बात करें तो अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है। तो दो ही यहाँ पर नेशन ऐसे हैं जिन जो चंद्रमा के सैंपल्स को कलेक्ट करने में कामयाब रही हैं। और अगर चाइना का ये जो मिशन है सक्सेसफुल हो जाएगा तो चाइना जो है वो तीसरा देश बन जाएगा, ठीक है। इस मिशन को अगर हम बोलें तो किस रॉकेट के हेल्प से लॉन्च किया गया है? तो रॉकेट का नेम पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से इसको हेनॉन प्रांत से लॉन्च किया गया है। किया किसने है? चाइना ने जो है वो इसको लॉन्च किया है। तो ये थी हमारी नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स जो हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली है। आई थिंक वीडियो के क्वेश्चंस आप लोगों ने सभी ने लगाए होंगे एंड सभी के आंसर्स अच्छे गए होंगे। सो करंट अफेयर्स को एक याद करने का यही तरीका है कि आप लोग वीकली प्रैक्टिस करो, मंथली प्रैक्टिस करो और डेली थोड़ा सा टाइम दो जिसको आप लोग करंट अफेयर्स को करते रहो। मैं परचम क्लासेस पे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो ले रही हूँ, तो आप लोग अगर मेरी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो परचम क्लासेस को मेरी वीडियो पे फॉलो कर सकती हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके से करंट अफेयर्स को करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।